जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हम इन दिनों में आत्मा के 9 गुण या फल पर मनन कर रहे हैं। यहाँ आत्मा का फल का मतलब है पवित्र आत्मा का फल, हमारी आत्मा का नहीं। आज हम 8वें गुण पर मनन करेंगे और वो है नम्रता। नीति वचन 18 अध्याय उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। एक बार फिर से, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर हमारे मन में घमंड है, अहंकार है, पैसों का, पद का, घर का या अपनी सुंदरता का, तो ये जान लीजिए कि हमारा पतन अब दूर नहीं है। लेकिन अगर मन में नम्रता है तो निश्चय जानिए, बेशक हमें लगता है कि देर हो रही है, पर वो दिन अब दूर नहीं है जब हमें प्रभु आशीष और महिमा देने जा रहा है। हम अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर नम्रता है या नहीं। यदि छोटी छोटी बातों में भी हम क्रोध आता है, हमारा खून खोलने लगता है और हम हमारे मुंह से कुछ भी बोलने लगते हैं, तो हमारे अंदर नम्रता नहीं है। यदि हम किसी भी कीमत पर किसी के सामने उन बातों के लिए झुकना नहीं चाहते जिससे सबका भला हो, झगड़े समाप्त हो, यदि हम अपनी ही हट में अड़े रहते हैं, तो हम में नम्रता नहीं है। यदि हम में अपनी प्रशंसा और दिखावे करने का शौक है, तो हमारे अंदर नम्रता नहीं है। अहंकारी मनुष्य अपनी प्रशंसा और बेफजूल की बातों को गिनता रहता है और दांत पीस कर कुढ़ता रहता है। लेकिन नर्म मनुष्य अपनी उन सारी आशीषों को गिनता रहता है जो प्रभु उसे प्रतिदिन देता है। नम्रता पवित्र आत्मा का फल है, फल का बेहद महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि इसके बिना हमारा आत्मिक और सामाजिक जीवन दोनों ही शून्य है। बाइबल से हम देखें, लूसीफर या शैतान के बारे में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के सिंहासन के पास विराजमान था। लिखा है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था। लेकिन क्या हुआ, जब उसके मन में घमंड अहंकार आया, उसके मन में जब अहंकार आ गया कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस घमंड के कारण वो ऊंचे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन जब तक वो नम्रता के साथ रहा, उसने ऊंची से ऊंची महिमा और यशस्वी को देखा, पर उसके घमंड ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं तो उसके भाई बहन तक उसके खिलाफ बोलने लगे, लेकिन मूसा चुप रहा। और जब परमेश्वर का दंड भाई बहनों के ऊपर आया, वहाँ पर भी मूसा खुश नहीं होता है, लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने रोता है और कहता है, प्रभु उनको क्षमा कर देना। कितना अच्छा स्वभाव मूसा के जीवन में दिखाई देता है। वचन में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था। और यही कारण है कि परमेश्वर ने मूसा को बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ाया, इतनी ऊंचाइयों तक कि आज भी उसका स्मरण करके हम परमेश्वर की महिमा को समझते हैं। सो यदि हम मसीह में हैं तो आत्मा का फल नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे अंदर नम्रता होने पाए। प्रभु, हमारे जीवनों से घमंड अहंकार जाते रहें और नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ता जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।